हाँ जी, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज हम डिस्कस करेंगे कि बीड़ी का बिजनेस ओपन करने के लिए आपको क्या क्या लाइसेंस चाहिए, वो सभी लाइसेंस का वैलिडिटी कितना है, वो सभी लाइसेंस आपको कितने दिन में मिलेगा, वो सभी लाइसेंस के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा रिक्वायर्ड होगा, वो सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, मतलब किसके थ्रू आपको सभी लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा, और आप हमारे से लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सब हम आज इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बीड़ी का बिजनेस ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको 3 फेज के हिसाब से लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है फेज 1 का लाइसेंस, ये है फेज 2 का लाइसेंस और ये है फेज 3 का लाइसेंस। इस तीनों फेज के हिसाब से आपको लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। फेज 1 में जाएगा आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन एंड जेड सर्टिफिकेट। उसके बाद फेज 2 में जाएगा आपका ISO सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और ग्राम पंचायत NOC। उसके बाद फेज 3 में आएगा आपका लेबर लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, GST रजिस्ट्रेशन, सेंट्रल एक्साइज एंड ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। अभी मैं आपको 1 बाय 1 लाइसेंस कैसा दिखता है फेज बाय फेज आपको ओपन करके दिखाऊंगा और उस लाइसेंस के बारे में डिटेल्स आपको समझाऊंगा। ओके, तो अभी मैं जो ओपन करने जा रहा हूँ सबसे पहला लाइसेंस है फेज 1 का उद्यम रजिस्ट्रेशन। ओके, ये है उद्यम रजिस्ट्रेशन, इसको अभी मैं ओपन करके दिखाऊंगा। ओके, तो देखिए इस तरह का होता है उद्यम रजिस्ट्रेशन, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन वाला सर्टिफिकेट है। अगर आप ये बीड़ी का बिजनेस ओपन करेंगे, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आपको परमिशन मिलेगा उसको बोलेंगे हम उद्यम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसको MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये MSME का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप क्लियर यहाँ पे मेंशन किया गया है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं। ओके, और इसका वैलिडिटी है लाइफ टाइम और ये उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। हाँ, अगर आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है तो आपको कुछ बेनिफिट भी मिल सकता है, जैसे कि आप अपने बिजनेस के नाम पे बैंक में करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। और मान लीजिए इस बिजनेस के रिगार्डिंग, इस बीड़ी का बिजनेस के रिगार्डिंग कहीं पे अगर आपका पेमेंट फंस गया है, पैसा फंस गया है, या फिर कोई कस्टमर आपका पैसा नहीं दे रहा है, पैसा खा लिया, तो आप अपना पेमेंट भी रिकवरी कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये उद्यम रजिस्ट्रेशन का जेरॉक्स और आप ये जो बीड़ी का बिजनेस के रिगार्डिंग जो भी बिल प्रोवाइड किए होंगे कस्टमर को, उसका जेरॉक्स, ये दोनों का जेरॉक्स आपको लेके जाना पड़ेगा पुलिस स्टेशन में। तो वहाँ पे पुलिस स्टेशन में आपके नाम का केस इशू होके, कार्रवाई होके आपका पेमेंट भी रिकवरी हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह का होता है उद्यम रजिस्ट्रेशन। देखिए ये यहाँ पे लिखा गया है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद ये है उद्यम नंबर, उसके बाद ये बिजनेस का नाम, उसके बाद बिजनेस का एड्रेस एंड बिजनेस का डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे नीचे कॉर्नर में आइए, लेफ्ट साइड कॉर्नर में देखिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, जिस ऑफिस से ये उद्यम रजिस्ट्रेशन इशू किया गया है वहाँ पे मेंशन किया गया है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है बंगाई गांव आसाम। ठीक है, यहाँ से ये इशू किया गया है ये उद्यम रजिस्ट्रेशन। उसके बाद थोड़ा नीचे आइए, देखिए लास्ट में सेंटर में देखिए QR कोड है। इस QR कोड को स्कैन करके आप इस उद्यम रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग और ये बीड़ी बिजनेस के रिगार्डिंग डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो अभी चलिए चलते हैं नेक्स्ट लाइसेंस की ओर, जो है फेज 2 का सेकंड लाइसेंस जेड सर्टिफिकेट। इसको भी मैं आपको अभी ओपन करके दिखाता हूँ। ओके, देखिए इस तरह का होता है जेड सर्टिफिकेट। ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन वाला सर्टिफिकेट
है। ठीक है, अगर आप ये बीड़ी का बिजनेस ओपन करेंगे तो इसके अंदर आप जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट वाला सर्विस लोगों को बीड़ी का प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई भी उसमें एक्सपायरी वाला बीड़ी या फिर कोई डैमेज वाला या फिर कोई सड़ा गला हुआ बीड़ी आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छा एंड हाई क्वालिटी का बीड़ी का बिजनेस आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई भी उसमें छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। आपके बीड़ी बिजनेस के अंदर जितने भी कचरा निकलता है, जितने भी वेस्टेज निकलता है, जितने भी गंदगी निकलता है, उस वेस्टेज को आप, उस गंदगी को आप अच्छी तरीके से एक डस्टबिन में कलेक्ट करके उसके बाद उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, जो कि एनवायरनमेंट के लिए सेफ्टी हो रहा है। तो इसके लिए आपको ये जेड सर्टिफिकेट लगता है। इसका वैलिडिटी है लाइफ टाइम और ये जेड सर्टिफिकेट आपको 24 आवर्स के अंदर मिल जाएगा। ओके, हाँ, ये जेड सर्टिफिकेट एक अंडरटेकिंग मतलब शपथ ग्रहण सर्टिफिकेट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है अंडरटेक। ठीक है, ये मतलब ये एक अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट है। ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए आप, ये है बिजनेस का नाम, उसके बाद ये बिजनेस का एड्रेस, उसके बाद डेट ऑफ इशू, कौन सा डेट पे इशू हुआ है ये जेड सर्टिफिकेट, उसके बाद क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इस जेड सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग और ये बीड़ी बिजनेस के रिगार्डिंग डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं। ओके, तो अभी चलिए चलते हैं नेक्स्ट लाइसेंस की ओर। ठीक है, देखिए फेज 2 का सेकंड लाइसेंस, फेज 2 का फर्स्ट लाइसेंस ISO सर्टिफिकेट। ठीक है, इस तरह का होता है ISO सर्टिफिकेट, ये है। इसको भी मैं आपको अभी ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए इस तरह का होता है ISO सर्टिफिकेट। ISO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर आप ये बीड़ी का बिजनेस ओपन करेंगे तो आप बेस्ट क्वालिटी का सर्विस लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। बीड़ी का बिजनेस का कोई भी उसमें फ्रॉडबाजी नहीं कर रहे हैं, कोई भी चीटिंग नहीं कर रहे हैं, कोई भी छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, कोई भी उसमें मिलावट नहीं कर रहे हैं। बीड़ी में बिल्कुल सेफ्टी एंड हाइजीनिक तरीके से, अच्छे तरीके से, अच्छा क्वालिटी का बीड़ी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई भी उसमें कंप्लेंट नहीं आ रहा है आपके बीड़ी बिजनेस के रिगार्डिंग, और लोगों से आप ऑनेस्टी से पेश आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको ये ISO सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है। इस ISO सर्टिफिकेट का वैलिडिटी है 3 साल, ये फिक्स है। और ये ISO सर्टिफिकेट आपको 24 आवर्स के अंदर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये है बिजनेस का नाम, ये है बिजनेस का एड्रेस, ये है बिजनेस आपका क्या है, उसके बाद डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी एंड क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इस बीड़ी बिजनेस के रिगार्डिंग और ये ISO सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग डिटेल्स जान सकते हैं। ओके, अभी चलिए चलते हैं नेक्स्ट लाइसेंस की ओर, जो है फेज 2 का सेकंड लाइसेंस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ये है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ओके, अभी इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए इस तरह का होता है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। यहाँ पे बिजनेस का नाम नहीं मेंशन किया जाता, यहाँ पे पर्सनल नाम मेंशन किया जाता है। जैसे कि 10वीं का मतलब 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट हुआ, +2 का बोर्ड सर्टिफिकेट हुआ, वहाँ पे जैसे मतलब पर्सनल नाम अपना मेंशन किया जाता है, ठीक उसी तरह इस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में भी पर्सनल नाम मेंशन किया जाता है। अगर आप ये बीड़ी बिजनेस ओपन करेंगे तो इसका आपको प्रॉपर नॉलेज है बोलकर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा और इसका वैलिडिटी रहेगा लाइफ टाइम। और ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको 3 से 7 दिन के अंदर मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए स्किल इंडिया। ठीक है, मैं जो अभी बोल रहा था स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इसके तरफ से ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। ओके, आप भी यहाँ पे देख सकते हैं आपका बिजनेस क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है। ठीक है, ये है। उसके बाद क्यूआर कोड, यहाँ पे डिटेल्स आपको मेंशन किया गया है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इस बीड़ी बिजनेस के रिगार्डिंग और ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग डिटेल्स जान सकते हैं। ओके, तो अभी चलिए चलते हैं नेक्स्ट लाइसेंस की ओर, जिसका नाम है फेज 2 का थर्ड लाइसेंस ग्राम पंचायत NOC। ठीक है,
इस तरह का होता है ग्राम पंचायत एनओसी। अगर आप ये बीड़ी का बिजनेस ओपन करेंगे तो आपको ग्राम पंचायत का परमिशन लेना पड़ेगा कि हाँ मैं यहाँ पे अपना बीड़ी का बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरे ग्राम पंचायत की कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं रहना चाहिए, फुल सपोर्ट रहना चाहिए, जिसमें आपको सरपंच मतलब प्रधान जी का दस्तखत सहमति सिग्नेचर आपको लेना पड़ेगा। अगर आपने सिग्नेचर ले लिया, ठीक है, तो आपको ये प्रमाण पत्र मिल गया कि हाँ मैं यहाँ पे अपना बीड़ी का बिजनेस आराम से चला सकता हूँ और ग्राम पंचायत की कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, फुल सपोर्ट है। ठीक है, इसका वैलिडिटी है 1 साल, ये सिर्फ 1 साल के लिए ये वैलिड रहता है और ये आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये है ग्राम पंचायत एनओसी। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये है सरपंच जी का दस्तखत। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे। ठीक है, जो कि फेज 3 का पहला लाइसेंस लेबर लाइसेंस, इनका अभी पेंडिंग है लेबर लाइसेंस। ठीक है, हमारा क्लाइंट का। तो लेबर लाइसेंस भी एक इम्पोर्टेंट लाइसेंस होता है। आप अगर बीड़ी बिजनेस ओपन करेंगे तो उस बिजनेस के अंदर आप जितने ठो एम्प्लॉई, जितने ठो आदमी काम करवाने के लिए रखेंगे, नियोजित करेंगे, उन एम्प्लॉय लोगों की, उन आदमी लोगों की रजिस्ट्रेशन को बोलेंगे हम लेबर लाइसेंस। ठीक है, इसका वैलिडिटी और प्रोवाइड टाइम डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग लेबर लाइसेंस होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइसेंस ट्रेड लाइसेंस, ये भी एक इम्पोर्टेंट लाइसेंस है। अगर आप ये बीड़ी का बिजनेस ओपन करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट का जो आपको परमिशन मिलेगा उसको बोलेंगे हम ट्रेड लाइसेंस। ठीक है, इसका भी वैलिडिटी और प्रोवाइड टाइम डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से। ठीक है, और ये जो ट्रेड लाइसेंस है अलग अलग स्टेट का अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइसेंस है। जीएसटी के बारे में तो आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आप ये बीड़ी का बिजनेस ओपन करेंगे तो इसके लिए आपको जो टैक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, उसको बोलेंगे हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इसका तो लाइफ टाइम वैलिडिटी रहता है, लेकिन ये पर मंथ एंड क्वार्टरली इसको फाइलिंग करना पड़ता है। और ये जो फाइलिंग है 50% जाता है स्टेट गवर्नमेंट को और 50% जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर आपने हर महीने फाइलिंग नहीं किया, टैक्स पे नहीं किया, ठीक है, तो आपका जीएसटी कैंसिल होने के साथ साथ आपको फाइन भी लग सकता है। और ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको 15 दिन से 1 महीने के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेंट्रल एक्साइज। ठीक है, इन्होंने सेंट्रल एक्साइज लिया है, देखिए इस तरह का होता है सेंट्रल एक्साइज। इसको अभी मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए इस तरह का होता है सेंट्रल एक्साइज लाइसेंस, एक्साइज लाइसेंस। ठीक है, दारू को छोड़ के किसी भी प्रकार की तंबाकू का प्रोडक्ट आप अगर सेल करेंगे तो इसके लिए आपको ये सेंट्रल एक्साइज लाइसेंस लगता है। ठीक है, देखिए इस तरह का होता है सेंट्रल एक्साइज रजिस्ट्रेशन। अगर आप ये बीड़ी का बिजनेस ओपन करेंगे तो ये सेंट्रल एक्साइज आपको लेना पड़ेगा और इसको भी पर मंथ फाइलिंग करना पड़ता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, रजिस्ट्रेशन नंबर, कौन सा डेट पे इशू किया गया है। ठीक है, ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन वाला सर्टिफिकेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, डिप्टी कमिश्नर का सिग्नेचर भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। ओके, इस तरह का होता है सेंट्रल एक्साइज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ओके, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस, जो कि लास्ट लाइसेंस है फेज 3 का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। इस तरह का होता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। मैं आपको अभी इसको ओपन करके दिखाऊंगा। देखिए इस तरह का होता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। आपके बिजनेस के नाम का, ठीक है, आप ये जो बीड़ी बिजनेस करेंगे ना तो इसका
आपको मतलब कोई कॉपी ना कर पाए, आपका जो ये बीड़ी का बिजनेस का और कोई कॉपी नहीं कर पाए, तो इसके लिए आपको ये ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। ठीक है, अगर आपने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर लिया तो आप जिस दिन से अप्लाई करेंगे उस दिन से आप टीएम यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है टीएम इन्होंने किस लिए अप्लाई किया है, टैबलेट बीड़ी। ठीक है, टैबलेट बीड़ी देखिए तो ऑल ओवर इंडिया में टैबलेट बीड़ी के नाम से और कोई ब्रांड इसका कॉपी नहीं कर पाएगा, तो इसलिए इन्होंने टीएम लिया है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ट्रेडमार्क बोल के। ठीक है, ओके, तो ये जो आप ट्रेडमार्क लेंगे आपको 6 महीने के बाद आर मिलेगा, और आर मिलने के बाद इसका वैलिडिटी 10 साल के लिए होगा। अगर किसी ने ऑब्जेक्शन कर दिया 6 महीने के अंदर तो आपके नाम का केस चलेगा दिल्ली कोर्ट में, और केस सॉल्व होने तक आप टीएम यूज कर सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया गया है। ओके, ये है बिजनेस का नाम। ओके, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस भी है, ये है एड्रेस है, ये एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया है, क्या क्या कौन कौन सा है, कौन कौन सा मतलब ऑफिस भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओके, इस तरह का होता है ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, आप देख सकते हैं। ओके, तो अभी चलिए चलते हैं डॉक्यूमेंट्स की ओर। ठीक है, ये तो मैंने आपको लाइसेंस क्या क्या लगेगा बता दिया, ओपन करके भी दिखा दिया, समझा दिया। अभी चलते हैं डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन सा लगेगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा इस बीड़ी बिजनेस के लिए, वो है बिजनेस ओनर की आधार कार्ड, पान कार्ड, उनका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो कलरिंग वाला। ठीक है, उनकी दुकान का फ़ोटो मतलब बीड़ी बिजनेस एरिया का फ़ोटो, बीड़ी बिजनेस यूनिट का फ़ोटो। ठीक है, उसके बाद बिजनेस एड्रेस प्रूफ, अगर उनका खुद का प्रॉपर्टी पे बिजनेस है तो बिजली बिल या फिर प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगेगा। अगर उनका रेंट का प्रॉपर्टी पे बिजनेस है तो रेंट एग्रीमेंट ही लगेगा, और रेंट एग्रीमेंट के लिए 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर लगता है, और वो स्टाम्प पेपर केवल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, मोबाइल नंबर पे आधार कार्ड लिंक होना कंपलसरी है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अगर आप हमसे ये सभी लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर शो कर रहा है उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए, और हमारा प्रोफेशनल टीम के साथ और भी डिटेल्स में बातचीत कीजिए। हम आपका लाइसेंस अप्लाई एंड अप्रूव करवा के देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हम पहले पैसे नहीं लेंगे, 1 बाय 1 आपका लाइसेंस अप्लाई करेंगे, 1 बाय 1 आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, जो भी हम लाइसेंस अप्लाई करेंगे वो बिल्कुल 100% अप्रूवल करवा के ही हमेशा आपको प्रोवाइड करेंगे। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको कोई ऑफिस विजिट करना नहीं पड़ेगा, और आप हमें जो भी डाटा, डॉक्यूमेंट्स या फिर पर्सनल डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो घर बैठे ये सभी लाइसेंस आप प्राप्त कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।